आज हम लोग कक्षा 11 हिंदी काव्य के बारे में वर्णन करेंगे, जिसमें से कि हमने तुलसीदास जी के बारे में अध्ययन कराए थे। तो तुलसीदास जी के द्वारा जो रचित है वो भरत महिमा है। तो भरत महिमा के बारे में कुछ जो है हमने दोहों और चौपाइयों का वर्णन किया, और शेष जो बचे हुए इस प्रकार है। हम लोग कल पढ़ रहे थे, जो परिहर ही मलिन मन जानू जाने जो सन्माने सेवक माने। चाहे प्रभु हमें मलिन मन वाला समझ करके, चाहे माता के बताए हुए रास्ते पर चलने वाला समझ करके, या माता के दिए हुए राजगद्दी पर मुझे बैठने वाला समझ करके, चाहे मेरा परिहार कर दे, चाहे मुझे त्याग दे, अथवा मुझे अपना सेवक समझ करके मेरा सम्मान करे। मोरे शरण राम की पनही, मेरा स्थान तो प्रभु रामचंद्र जी के चरणों में है, क्योंकि राम सुस्वामी दोष सब जनही। क्योंकि भगवान जो राम है वो सबके स्वामी है। दोष तो हम तुच्छ लोगों के अंदर होता है, निम्न लोगों के अंदर होता है। क्योंकि कहते हैं कि जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नवीना। क्योंकि इस संसार में जो यश के पात्र है वो चातक मछली है, अरे सॉरी चातक पंछी है, चातक पंछी है जो अपने प्रेम को हमेशा तरोताजा रखती है, और उसके अलावा इस संसार में कोई यश का पात्र नहीं है। जो नेम प्रेम निज निपुण नवीना, जो अपने नाम को और प्रेम को हमेशा एकदम तरोताजा बना करके रखती है। नेम प्रेम निज निपुण नवीना, असमन गुणत चले मग जाता। ऐसा सोचते हुए, ऐसा अपने मन में मनोरथ कल्पना विचार अभिलाषा को लेकर के रास्ते में चले जा रहे हैं। असमन गुणत चले असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल समदाता। और कभी कभी संकोच से वहां के जाने के संकोच करते हैं कि माने भैया के साथ ऐसा व्यवहार किया है, यदि हम चलते हैं तो प्रभु मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। इस बात के संकोच से उनका जो है शरीर कभी कभी पूरा एकदम शिथिल हो जाता है, एकदम धीमा पड़ जाता है। फेरति मनो माति कृत खोरी, जब कभी अपने माता के किए हुए कृत खोरी पर, चुगल खोरी के ऊपर जब अपने मन को फेरते हैं, जब घुमाते हैं, उस पर जब स्मरण करते हैं, तो कभी चलत भगति बल धीरज, कभी भक्ति के बल पर धैर्य को धारण करके चलना प्रारंभ कर देते हैं। कहते हैं जब समुझत रघुनाथ स्वभाव, जब प्रभु रामचंद्र जी के स्वभाव के बारे में जब स्मरण करते हैं, जब उनके बारे में कल्पना, उनके स्वभाव के बारे में जब कल्पना करते हैं, तब पथ परत उताइल पाऊं, तब रास्ते पर उनका पैर एकदम तेजी से पड़ने लगता है, उत्सुकता पूर्वक पड़ने लगता है। भरत दशा ते अवसर करसी, तुलसीदास जी कहते हैं भरत जी की दशा उस समय ऐसी थी। भरत जी जब प्रभु रामचंद्र जी को मराने के लिए जब चाह रहे थे, तो उस समय भरत जी की ऐसी दशा थी जैसे जल प्रवाह जल अलिगति, जैसे कि जल के प्रवाह में, जल के धारा में बैठे हुए भंवरे की जैसी गति होती है, उसी तरह भक्ति के प्रवाह में, भक्ति के धारा में बहते हुए भरत जी की गति थी। कहते देखी भरत कर सोच से, भरत के सोच को देखकर, उनके प्रभु रामचंद्र जी के प्रति उनके प्रेम को देख करके, भा निषाद समय विदेहु, उस समय जो है निषाद राज जो है प्रभु रामचंद्र जी के जो मित्र हैं निषाद राज, वे भी अपने सूझबूझ को भूल जाते हैं कि बाहर प्रभु राम का प्रेम और बाहर भरत जी का उनके प्रति जो समर्पण का भाव है। तो इस भावना को देख करके, सोच करके वे खुद अपने आप को भूल जाते हैं। आगे दोहा है, कहते हैं मिली सपेम रिपु सूदन ही, केवट भेटे राम। जैसे ही वहां सब लोग पहुंचते हैं, प्रभु रामचंद्र जी रिपु सूदन से, रिपु सूदन का मतलब शत्रुघ्न जी से एकदम प्रेम पूर्वक क्या करते हैं, मिलते हैं। मिली सपेम रिपु सूदन में शत्रुघ्न जी से अत्यंत प्रेम के साथ मिलते हैं। और केवट भेटे राम, और केवट को एकदम गले से लगा करके भेंट करते हैं। भूरी भाई भेटे भरत, और भरत जी भी भूरी भाई भेटे भरत, और लक्ष्मण करत प्रणाम, और लक्ष्मण एकदम भरत जी को गले से लगा लेते हैं। फिर लक्ष्मण करत प्रणाम, लक्ष्मण जी भी उनको क्या करते हैं, लक्ष्मण करत प्रणाम, लक्ष्मण जी भी भरत जी को क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। भेटेऊ लखन ललकी लघु भाई, भेटेऊ लखन, फिर ललकी लघु भाई, फिर लालायित होकर के लक्ष्मण जी अपने छोटे भाई शत्रुघ्न जी से एकदम उन्हें अपने बाहों में ले करके भेंट करते हैं, गले से लगा लेते हैं। कहते हैं बहुरी निषाद लिन्न उर लाई, फिर निषाद राज को अपने उर से लगाते हैं, हृदय से लगा लेते हैं। पुनि मुनि गण दोनों भाई न बंदे, वो दोनों भाई
पुनि मुनिगण तुम भाई बंदे अभिमत आशीष पाई आनंदे। दोनों भाई मुनिगण को क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं और मन चाहा अभिमत आशीष पाई आनंदे, अपने मन चाहा आशीर्वाद को प्राप्त करके वे अत्यंत आनंदित हो जाते हैं। सानुज भरत उमग अनुरागा, भरत जी अपने अनुज के साथ एकदम शत्रुघ्न जी के साथ एकदम प्रेम से क्या करते हैं, उमड़ पड़ते हैं। और धरी सिर सिय पद पदुम परागा, और अपने सिर पर सीता माता जी के चरण रज को क्या करते हैं, धारण करते हैं। धरी सिर सिय पद पदुम परागा, पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, और बार बार प्रणाम करते हुए भरत जी और शत्रुघ्न जी को सीता जी उठाती हैं और सिर कर कमल परसी बैठाए, और अपने कमलवत हाथों को उनके सिर पर परस करके, उनके सिर पर स्पर्श करके उन्हें अपने पास बैठा लेती हैं। कहते सी अशीष जिन्न मनमाई, सीता जी मन ही मन भरत जी को, शत्रुघ्न जी को ऐसा आशीर्वाद देती हैं। आशीष दिन मनमाई, सीता जी मन ही मन भरत जी और शत्रुघ्न जी को ऐसा आशीर्वाद देती है। मगन स्नेह देह सुधी नाई, देने में इतना मगन हो जाती हैं, आशीर्वाद देने के बाद इतना मगन हो जाती हैं, इतनी आनंदित हो जाती हैं कि वे स्वयं अपने शुद्ध बुद्ध को भूल जाती हैं। सब विधि सानुकूल लखी सीता, यहाँ भरत जी सीता सहित सबको अपने प्रेम के अनुकूल देखकर, प्रतिकूल नहीं बल्कि अनुकूल देखकर, भे निसोच उर अपडर बीता, उनके मन में जो सोच था और जो डर था वे सब क्या होता है, समाप्त हो जाता है। जो प्रोग्राम के प्रति जो डर था, जब भाभी जी ही प्रेम में इतनी वसीभूत है तो भैया कैसे होंगे, इस बात की कल्पना करके वे निसोच हो जाते हैं, अर्थात शोक से रहित हो जाते हैं और डर से भी अब बाहर हो जाते हैं। कहते हैं कोई कछु कहे न कोई कछु पूछा, वहां जाने के बाद कोई ना तो किसी से कुछ पूछ रहा है और ना तो कोई किसी से कुछ कह रहा है। प्रेम भरा मन निज गति छूछा, सबके मन में क्या भरा हुआ है, प्रेम भरा है, और जो मन की जो गति है, चंचलता है, एकदम क्या हो गई है, स्थिर हो गई है, एकदम पूरी तरह से शांत हो गई है, छुच्छी पड़ गई है। तेई अवसर केवट धीरज धैर्य, उसी समय केवट जो है निषादराज अपने मन में धैर्य को धारण करके जोरी पानी विनम्र प्रणाम कर, दोनों हाथों को जोड़ करके विनम्रता पूर्वक प्रणाम करते हैं। नेक्स्ट दोहा इस तरह है कि नाथ साथ मुनिनाथ के, मातु सकल पुर लोग, सेवक सेनप सचिव सब आए विकल योग। नाथ साथ मुनिनाथ के, नाथ साथ मुनिनाथ के, मातु सकल पुर लोग, नाथ के पास, भगवान रामचंद्र जी के पास भरत जी मुनियों को और अपनी माता को और समस्त अयोध्या के लोगों सहित सेवक सेनप सचिव सब, सेवक को, सेना को, सचिव को, मंत्री को, सब लोग आए विकल लोग, सब लोग वियोग से व्याकुल होकर के प्रभु रामचंद्र जी को मनाने के लिए, वनवास के लिए आए हैं, चित्रकूट में जो है आए हुए हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग जो चौपाई है उसका वर्णन करेंगे, और तब तक आप इन दोहों का और दोनों चौपाइयों की आप स्टडी करें, व्याख्या करें, अध्ययन करें। यदि कोई समस्या होता है तो फिर आप हमें व्हाट्सएप करें ताकि हम आपकी समस्याओं का विधिवत समाधान दे सकें।